मौजूद हूँ इस्तांबुल में। मेरे पीछे आपको जगमगाता इस्तांबुल नजर आ रहा है। तो आज हम इस नुक्ते पे खड़े हैं जिस नुक्ते से कुस्तुनतुनिया के मारके का आगाज हुआ तक। ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जंगलात हुआ करते थे। इस तरफ आपको जो सामने ब्रिज नजर आ रहा है, इस ब्रिज के तकरीबन 500 मीटर बाद वो इलाका है जहाँ पे समंदर के अंदर बाज़ंतीनियों ने बड़े बड़े जंजीर बिछाए हुए थे ताकि अगर सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह इस टेले की बैक साइड से लश्कर को लेके गए तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे, वहां से बैक साइड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाजी और इस वक्त मौजूद हूं इस्तांबुल में। मेरे पीछे आपको जगमगाता इस्तांबुल नज़र आ रहा है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बहुत ऊंची जगह और तारीख़ी मकाम है। ये कौन सी जगह है, क्या मकाम है, ये भाई नीलमी साहब बताएंगे, फिर मैं आगे व्लॉग चलूँगा। जरा बताइए ये क्या जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौलाना, ये तारीख़ी मुकाम है। इस एतबार से फ़तह कुस्तुनतुनिया के बड़े वाक़यात मशहूर हैं, बड़ी इसकी तारीख़ है। तो आज हम उस नुक्ते पे खड़े हैं जिस नुक्ते से कुस्तुनतुनिया के मारके का आगाज़ हुआ। ये बुनियादी तौर पे हमारी आक़ब में अगर आप देख सकें तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह का मज़ार और मस्जिद है। अगर आप सामने दिखा सकें। हाँ, ये जो मीनार नज़र आ रही है। जी जी, ये मीनार नज़र आ रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक टेला था। जी जी, जहाँ पे हम खड़े हैं ये जंगलात का इलाका था, जंगल था। आज भी जंगल मौजूद है और उसके साथ कब्रिस्तान है। और ये एक टेला था। इस टेले के पीछे उतराई वाली जगह थी और ये बिल्कुल ऊपर चोटी थी। मुसलमानों ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने की ठानी, कई कोशिशें की गई, 800 साल तक सिलसिला चलता रहा। 1453 में जनवरी से लेकर मई तक 3 कोशिशें की गई और पहली कोशिश और दूसरी कोशिश में मुसलमानों को काफ़ी माली तौर पे नुकसान हुआ और जानी तौर पे भी नुकसान हुआ। अलमुहिम 29 मई 1453 को ये शहर फतह हुआ और 29 मई से कबल 3 हफ्ते तक ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जंगलात हुआ करते थे। सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह ने जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र कसीर तादाद में दरख्तों को काटा और काटने के बाद उन दरख्तों से 3 तरह के हथियार बनाए। पहला जो हथियार था वो था कश्ती जो बनाई गई। दूसरे नंबर पे जो हथियार बनाया गया वो थे नीचे, यानी कि कश्तियों को यहाँ से इस ऊंचाई से स्कीटिंग करके, फिसला करके वो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है पानी, इस तक पहुँचाना। और तीसरा मुजाहिदीन को या फिर उस वक़्त जो जंगजू थे उनको दुश्मन के तीरों से बचाने के लिए ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल की जिनके ऊपर छत लगी हुई हो। वो तीनों जो असलहा थे वो इस जंगल की कटाई से यानी कि तैयार किए गए। और तारीख़ की, यहाँ की तारीख़ की किताबों में लिखा है कि मुसलमानों ने तकरीबन कुछ 700 के करीब जो है वो घोड़े ज़िबा किए, उनके गोश्त को बांटा गया और उसकी चर्बी और उसकी खाल को इस्तेमाल किया गया ताकि जो कश्तियाँ बनाई गई थी उनको यहाँ से बिना किसी ज़रर के, नुकसान के नीचे पानी तक उतारा जाए। और ये सारी कार्रवाई रात के अंधेरे में हुई ताकि आवाज़ भी ना पैदा हो और कश्तियाँ नीचे से जख्मी भी ना हो, यानी कि लकड़ी जो है ना वो कमज़ोर ना पड़े। तो 29 मई की रात को तहज्जुद के वक्त या उससे पहले मुसलमान इस उतराई से, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से नीचे उतरे समंदर में। और अगर आप थोड़ा सा इधर लगाएं कैमरा, इस तरफ करें, इस तरफ आपको जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज के तकरीबन 500 मीटर बाद वो इलाका है जहाँ पे समंदर के अंदर बाज़ंतीनियों ने बड़े बड़े जंजीर बिछाए हुए थे ताकि अगर कोई कश्ती आने की भी कोशिश करे तो कश्ती नीचे से जंजीरों से टकराए और कश्ती टूट जाए। तो मुसलमानों का जो पहला काफिला नीचे उतरा उसमें 300 फिदाई थे, जिन फिदाइयों ने अंधेरे में वहां पहुंचकर अपनी जान फिदा की और जंजीरों को काटा। पीछे ये जो इलाका था, इस इलाके में कसीर तादाद में जो है ना जंगजू वो अपनी कश्तियों पे मौजूद थे। फिर वो यहाँ से कश्तियाँ उन्होंने यानी कि यहाँ से चलाई और वो उस ब्रिज की बैक साइड पे वो दीवार कुस्तुनतुनिया का बिल्कुल वो हिस्सा था जो समंदर के साथ लगता था या इस खलीज के साथ लगता था। वहां पे पहुंचकर उन्होंने दुश्मन की अफवाज को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। जब दुश्मन की 60 या 70% फौज जो है ना इन मुजाहिदीन की तरफ या इन जंगजुओं की तरफ जब मुतवज्जे हुई तो सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह इस टेले की बैक साइड से
लश्कर को लेके गए तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे, वहां से बैक साइड से हमला किया और दीवार तोड़ के अंदर शहर में दाखिल हो गए। वो मुकाम आज भी मौजूद है, उसको बाबुल फातिह या फातिह कपे के नाम से याद किया जाता है। झंडा लहरा रहा है, ये जहाँ झंडा लहरा रहा है इससे भी पीछे है, इससे भी काफी पीछे। अगर आप महरूमा मस्जिद दिखा सकें, थोड़ा जूम करके मेरी उंगली की सीध में महरूमा मस्जिद दिखा सके, वो रेड कलर के साथ, उस ये जो महरूमा मस्जिद है इसके साथ दीवार है। बिल्कुल इसी सिमत में तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो मुकाम है जहाँ से सुल्तान फातिह रहमतुल्लाह ने जो है ना वो दीवार को तोड़ा, बड़ा मार्का हुआ और वहां से जो है ना मुसलमान कुस्तुनतनिया को फतह करने में कामयाब हुए। तो वो नुक्ता आगाज़ है या नुक्ता फतह है। तो ये इस एतबार इस जगह का तारीखी जो है ना वो हैसियत है। और आज ये जगह एक पिकनिक पॉइंट है, शहर का नज़ारा आपके सामने है। और अभी इस वक्त इस जगह को पेरल लोटी कहा जाता है। पेरल लोटी यानी कि एक ऐसी जगह है यहाँ पे चाय का, कहवा खाने का इंतज़ाम है, लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं और लिफ्ट का भी इंतज़ाम है। समंदर के बिल्कुल साथ साथ आपको जो है ना ये सारे का सारा नज़ारा नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये जिस जगह पर खड़े हैं ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला की मज़ार। यहाँ से इस पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ते हुए आए हैं। ये रास्ता है, मैं वहाँ तक दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता है। और पूरे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के कब्र मुबारक से लेके यहाँ तक ये पूरी कब्रिस्तान है। एक तरफ ये पूरा कब्रिस्तान है, ये देखें, ये पूरा कब्रिस्तान है एक तरफ, और ये रोड बना हुआ है, ये देखें जी मौलाना। इसमें दूसरा रास्ता भी है, मैं बताना भूल गया। इसमें साथ नीचे केबल कार है, हम केबल कार के जरिए वापस जाएंगे इंशाल्लाह। 2 रास्ते आने के, केबल कार के जरिए। एक मतलब ये रास्ता है कि हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार से ये, और साथ साथ ये कब्रिस्तान चलता हुआ आ रहा है ना जी जी। और दूसरा क्या है, केबल कार के जरिए। हाँ, केबल कार के जरिए 2 से 3 मिनट में हम नीचे पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। तो जी हम एक तारीख़ी और तफरीही मालूमाती यादगार मुतबर्रिक मकाम पर खड़े हुए हैं और ये व्लॉग बनाया है आपके लिए। आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। ये मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने यहाँ से कश्तियाँ बनाकर नीचे इसमें डाली थी, गोल्डन हॉर्न में डाली थी। ये समंदर नज़र आ रहा है आपको, ये देखो खलीज नज़र आ रही है और इस वक्त ये पूरा शहर जगमगा रहा है, ये देखें। और ये जो मीनार नज़र आ रहे हैं आपको, ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के हैं। इस तरफ आप चले जाएं कि ये वो पहाड़ी है, ये जंगलात है। उस ज़माने में भी ये जंगलात है और आज भी ये जंगलात ही है, लेकिन अब ये इस जंगल में ये एक तफरीही पॉइंट बना दिया गया है, इसका नाम ये रखा गया है। और ये एक तारीख़ी भी जगह है, गोया तारीख़ी, मालूमाती और तफरीही मकाम है ये। आप जब कभी यहाँ पर इस्तांबुल आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। हमारे मेज़बान जब हमें हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर लेकर आए, मज़ार पर लेकर आए, फातिहा पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट का विज़िट करना भी ज़रूरी है। इसकी तारीख़ ये है, ये देखें, बहुत रात का दिलकश खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और इसको देखने के लिए मज़ीद इस तरह की जगह जगह ये इस तरह के दूरबीनें लगाई गई हैं ताकि नज़ारा और अच्छा हो जाए। ये देखो, ये ऊपर भी लगाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये लगाया गया है, ये देखें। रात का मंज़र, गोल्डन हॉर्न, इस्तांबुल। और ये चढ़ाई है, बहुत ऊंची जगह है और इसके नीचे ये देखें गोल्डन हॉर्न नज़र आ रहा है। और वहाँ से फिर पूरा तुर्की, और तुर्कियों को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। तो मसाजिद के जो मीनार है वो अल्लाह की किबरियाई पर दलालत कर रहे हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं।